डियर मॉडर्न स्टार्स, आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर 17 पढ़ाऊंगी। बेटा, चैप्टर का नाम है कदम्ब का पेड़। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे? सारे बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और कौन सा चैप्टर ओपन करेंगे? 17। ओके, 17 चैप्टर ओपन करिए और आपके चैप्टर नेम है कदम्ब का पेड़। ये एक कविता है जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा है। इस कविता में माँ और बच्चे के बीच में क्या बातचीत होती है, किस तरह का वार्तालाप होती है, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। ओके, देखिए, ये आपकी पोएम में देखिए, ये कदम का पेड़ है और ये देखिए यहाँ पर माँ बैठी हुई है। तो बच्चों के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, कभी कभी देखिए काल्पनिक जो है विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो इसी के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। कह रहा है माँ, अगर ये पेड़ है, कदम का पेड़ है, अगर ये यमुना के पास होता, यमुना के करीब होता, यमुना नदी इस पेड़ के जो है किनारे बह रही होती, यानी कि यमुना नदी के किनारे ये पेड़ होता। वो अपनी माँ से कहता है, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कह रहा है माँ, अगर ये पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं इस पेड़ पर बैठकर, जैसे कहा जाता है ना, कदम के पेड़ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण जो है बंसी बजाया करते थे, उसी तरह से वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैं भी कदम के पेड़ पर बैठ जाता, कन्हैया की तरह, कृष्ण की तरह। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती ये कदम की डाली। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, आप मुझे एक बांसुरी लेकर दे देती, कोई जो है 2 पैसे वाली, कोई भी सस्ती सी एक बांसुरी दे देती, और ये जो कदम का पेड़ है ना, इसकी डाली, इसकी शाखा नीचे हो जाती तो मैं इस पर चढ़ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। कहता है, मैं आपको कुछ बताता नहीं, आपको कुछ नहीं कहता, और मैं चुपके चुपके आता, और जो डाली नीची होती, जो शाखा नीचे हो जाती माँ, और मैं उसी पर ऊंचे पर जाकर के पेड़ पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। ओके, कहता है जो कदम का पेड़ है उसी पर बैठ करके मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता, यानी कि मैं बांसुरी को बजाता और बांसुरी से ऐसी धुन को उत्पन्न करता, यानी कि बांसुरी के माध्यम से, उस स्वर के माध्यम से मैं अम्मा अम्मा पुकारता। सुन मेरी वंशी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। कह रहा है बच्चा अपनी माँ से कि मेरी वंशी की आवाज को सुनकर अब बहुत खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती कि अब सारा काम धाम सारा छोड़कर और मुझे देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ती कि इतनी मधुर स्वर जो है सुनाई दे रहा है। तुमको आता देख बांसुरी, रख मैं चुप हो जाता, और जब मैं जैसे ही देखता कि आप आ रही हैं, मेरी माँ आ रही है, तो मैं क्या हो जाता? चुप हो जाता, यानी कि बांसुरी को बजाना बंद कर देता। यानी कि शरारती, जो नटखट, एक प्यार से जो माँ के साथ एक बच्चे शरारत करते हैं, उसी तरह से वो बच्चा सोच रहा है। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, और क्या करता?
पत्तों में मैं छुप जाता, कदम के पेड़ के जो पत्ते हैं उसमें मैं छुप जाता और धीरे धीरे से मैं बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि आप गुस्सा हो जाती जब मैं आपको नहीं दिखता, तो आप गुस्सा होकर मुझे डांटती और कहती नीचे उतर क्या रहा हो, आप डांटती मुझसे। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, और जब मैं आपकी बात को नहीं सुनता तो आप क्या करती, तो बड़ा प्यार से आप कहती मुझसे। क्योंकि जब बच्चे शैतानी करते हैं और वो जब स्ट्रिक्टली डांटने पर नहीं सुनते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, उनको लाइटली धीरे से प्यार के जाल में फंसाना पड़ता है और अपने पास बुलाना पड़ता है, फिर उनको समझाना पड़ता है। ठीक है, तो यही सोचकर वो बच्चा बोल रहा है कि पर जब मैं ना उतरता, अगर आप मुझे बुला रही हो मैं उतरता नहीं, तो फिर आप क्या कहती, हंसकर कहती मुन्ना राजा, यानी कि आप मुझे हंसकर बुलाती, जिससे कि मैं समझता मेरी माँ मुझसे नाराज नहीं है और मैं दौड़कर चला आता। लेकिन मैं क्या करता, आप कहती नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। आप बड़ा लालच देंगी, कहेंगी भैया राजा बेटा नीचे उतर आओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, और मैं भी बहुत शरारती हूँ, और मैं क्या करता, हंसकर जो सबसे ऊंची शाखा है, टहनी है, उस पर जाकर के चढ़कर बैठ जाता। एक बार कहे माँ पत्तों में वहीं छुप जाता, और मैं एक बार माँ पुकारता और फिर पत्तों में छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। ठीक है, माँ के कई बार बुलाने पर भी अगर बच्चा बता रहा है कि अगर मैं उतर कर नीचे नहीं आता तो हे माँ, आपका हृदय, आपका दिल जो है मेरे लिए बहुत व्याकुल हो जाता। ऐसा होता है, बच्चे नहीं सुनते हैं, शरारत करते हैं, लेकिन माँ का हृदय, माँ का दिल ऐसा होता है, उनके लिए व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो बहुत परेशान कर रहे हैं, हर तरह से कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन माँ माँ है, वो माँ का प्रेम ऐसा प्रेम होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। अपार प्रेम है उनके पास, चाहे कितनी भी शैतानियां करो, माँ माँ होती है। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। यानी कि आप क्या करती, जब मैं आपकी बात को नहीं सुनता, बहुत परेशान हो जाती, तो आप अपना आंचल आंचल फैलाती अम्मा, और वही कहाँ बैठ जाती, पेड़ के नीचे। ईश्वर से प्रार्थना करती और आंख बंद करके बैठ जाती। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर मैं क्या करता, आपकी आंखें बंद की होती, मैं धीरे से नीचे आता और आपकी गोद में आकर के आपके आंचल, आपके पल्लू के नीचे आके छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। और जैसे ही आप आंखें खोलती तो बहुत खुश होती, क्योंकि आपका मुन्ना राजा, आपका बेटा आपकी गोद में होता। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। बच्चा कह रहा है माँ, हम और आप ऐसे ही खेलते, ये नटखट जो शरारत भरा एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ खेलने की कोशिश करता है, यानी कि ऐसे ही होता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होता, कब संभव होता, कि अगर कदम का पेड़ जो है वो कहाँ होता, पास होता है। तो ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है।
सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इसको लिखा गया है, कंपोज किया गया है। ओके, सो यमुना के तीरे, यमुना नदी के किनारे, यमुना तीरे मतलब यमुना नदी के किनारे। डाली टहनी शाखा, बिकल मीन्स होता है व्याकुल होना, विनती प्रार्थना करना, कन्हैया हृदय, हृदय कन्हैया कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया कहते हैं। हृदय दिल, पसार कर मीन्स होता है फैलाकर, आंखें मीचना आंखें बंद कर लेना। ओके, सो स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस चैप्टर की जो भी शब्द अर्थ है, शब्दार्थ आप लोग लर्न करेंगे, उसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इनको आप ऑलरेडी ये लिखवाया गया है, आप इनको भी लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये टिक करेक्ट आंसर है, इनको भी आप क्या करेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और सेल्फ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। और ये जो पोएम है, इसमें से कम आप 8 लाइन पोएम, जो पोएम्स की यानी कविता की 8 लाइन है, यानी कि 8 पंक्तियां आप जो है लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।